हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है। देखिए, पिछली साल जो पूछा गया था 2025 में भी आया है और आपका 2024 में भी आया था। ठीक है, और ये जो टॉपिक है वो कई बार आ चुका है, इसलिए इस टॉपिक को अवश्य तैयार करें। ये जो टॉपिक है 5 अंक का आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। आज का जो टॉपिक स्टूडेंट वो हमारा है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन, यानी कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल क्या है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। यानी कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन है क्या चीज, उस टॉपिक को पूरी तरीका से इसको हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, नहीं बहुत ही सिंपल तरीका समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और हेडिंग के माध्यम समझेंगे। यानी कि एक एक हेडिंग को यहाँ पर नोट करते चलना है कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को समझना है और किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, नहीं और इसी प्रकार से अगर बोर्ड एग्जाम में आप लिख के आते हो तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा, एक नंबर तक नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं पूरा का पूरा आपको नंबर मिलेगा। देखिए, हेडिंग बाय हेडिंग जो आप लिखोगे वो अच्छा लगता है। ठीक है, नहीं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टेप बाय स्टेप आपको किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, नहीं यही मॉडल आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बने रहिए स्टूडेंट वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, यहाँ पर मैंने हाइगेंस का द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत और हाइगेंस की परिकल्पनाएं बताई हैं और उससे पहले ट्रांसफार्मर और प्रत्यावर्ती जनित्र इन सब के बारे में व्याख्यात्मक प्रश्नों के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, जाकर के देख लीजिए। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपके अक्सर 5 अंक देखने के लिए मिलते हैं। ये टॉपिक है व्याख्यात्मक प्रश्न जितने मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी मैं व्याख्यात्मक प्रश्न पढ़ा रहा हूं वो 5 अंक के बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए इन टॉपिकों को अवश्य तैयार करें। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो और क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ये प्रयोग है, यानी इसी मॉडल बोला जाता है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल या प्रयोग क्या है। ठीक है, नहीं तो रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था कि 1911 में अपना एक मॉडल दिया था परमाणु से संबंधित। किससे संबंधित? परमाणु संबंधित। देखिए, थॉमसन जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है, नहीं डाल्टन का परमाणु मॉडल जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नील्स बोर के परमाणु मॉडल। तो ये पहले तो जो परमाणुवाद चल रहा था उसमें इन्होंने अपना एक मॉडल दिया था, उसी में हमारे रदरफोर्ड जी थे, उन्होंने भी अपना एक मॉडल दिया था। तो ये 1911 की बात है। 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु से संबंधित अपना एक नियम दिया था। वो नियम क्या था आज के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आज के वीडियो में इसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 1911 में रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल दिया गया, यानी दिया जिससे उन्होंने परमाणु का अध्ययन किया था। यानी कि अल्फा कण प्रकीर्णन से उन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। एक कण होता है अल्फा कण, ठीक है, नहीं क्या होता है? अल्फा कण, ठीक है, नहीं अल्फा कण प्रकीर्णन, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा कण जो होता है वो एक तरह से क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। क्या होता है? एक तरह से हीलियम का नाभिक ही कहते हैं उसको। तो अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल दिया जिससे उन्होंने परमाणु का अध्ययन किया था कि परमाणु कैसा है, अंदर से किस प्रकार का है, उसका अध्ययन किया था 1911 में। ये रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पर ही संभव कर पाया, यानी कि जो कुछ बताया वो इसी के आधार पर बताया। ठीक है, नहीं तो जो रदरफोर्ड ही थे उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के लिए जो पदार्थ प्रयोग किया था वो था रेडियो एक्टिव पदार्थ। कौन सा था? रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है, नहीं तो रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ होते क्या हैं। देखिए, ऐसे पदार्थ जिनों से अल्फा कण और बीटा कण और गामा कण का क्या होता रहता है? उत्सर्जन होता रहता है। ठीक है, नहीं तो ऐसे पदार्थ को कहते हैं हम रेडियो एक्टिव पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया था? एक पदार्थ को प्रयोग में लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, नहीं उन्होंने कौन से पदार्थ को प्रयोग में लिया था? वो था हमारा बिस्मिथ। कौन सा था? बिस्मिथ था। ठीक है, नहीं तो देखिए उन्होंने जो पदार्थ प्रयोग में लिया था कौन सा लिया था? बिस्मिथ लिया था। तो आपको पता होना चाहिए बिस्मिथ, विस्मिथ और आपका पोलोनियम, पोलो पोलोनियम ये आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। पोलोनियम हो गया और यूरेनियम, यूरेनियम
ये आपके क्या हैं, ये आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। क्या हैं आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, जो कि आपके क्या करते हैं, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, इन सभी को उत्सर्जित करते रहते हैं। ठीक है, तो इनमें से उन्होंने जो प्रयोग किया था वो कौन सा लिया था, विस्मित लिया था, और विस्मित का ही प्रयोग करके उन्होंने क्या किया था, अल्फा कण का विकिरण मॉडल दिया। ठीक है नहीं। देखिए अब बात आती है कि देखिए कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके लिए प्रायोगिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या प्रायोगिक व्यवस्था थी, किस प्रकार से इन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट लगाए थे, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो समझिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे प्रायोगिक व्यवस्था। ये तो आपका इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इन्होंने जो पदार्थ प्रयोग में लिए थे। थोड़ा यहाँ पर देखिए प्रायोगिक व्यवस्था, आप हेडिंग लगाएंगे, ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। प्रायोगिक व्यवस्था, प्रायोगिक व्यवस्था क्या थी, इस प्रयोग के लिए रदरफोर्ड ने एक सोने की पन्नी ली है। सोना जानते हो, सोना तो जानते हैं धातु होती है, महंगी धातु है। ठीक है नहीं, तो सोना की एक पन्नी ली थी, सोने की पन्नी। अब सोना को ही प्रयोग में क्यों लिया, क्योंकि एक सोना ऐसी धातु है जो तन्य ज्यादा है, यानी कि जिसको पतला किया जा सकता है काफी हद तक। ठीक है नहीं, इसलिए उन्होंने सोने की पन्नी को ही प्रयोग में लिया। ठीक है नहीं, ली, जिसको जिंक के पर्दे से घेर कर रखा, जिंक का पर्दा को घेर से रखा। देखिए यहाँ पर जो डायग्राम बनना है वो यही है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है सोने की पन्नी। ये क्या है आपकी, ये आपकी सोने की पन्नी है। क्या है तुम्हारी, ये सोने की पन्नी है, इतना ध्यान रखना है। ये पतली पन्नी यहाँ पर रखी हुई है, और ये जो आपको साइड से दिखाई दे रहा है, इसको बंद किया गया है, किससे, आपको रखा गया है, देखिए जिंक के पर्दे से। एक जिंक का एक पर्दा बना दिया गया है, और इस प्रकार से जिंक के पर्दे से इसको घेर करके रखा गया है। ठीक है, जिंक के पर्दे से घेर करके रखा गया है। और फिर रेडियो एक्टिव पदार्थ की मदद से, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ दिखाई दे रहा है, इसे विस्मित प्रयोग किया था। 83 216 इसका परमाणु भार है, और इसका परमाणु क्रमांक 83 है। तो विस्मित को इन्होंने प्रयोग में लिया, और ये एक भट्टी है, पूरा तो नहीं बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है नहीं, फिर भी इसी प्रकार से बना देंगे। परमाणु भट्टी है, इसके अंदर से इसको अल्फा कण को गुजारा गया था। ये आपको जो दिखाई दे रही हैं, ये ईंट हैं, लेड ईंट होती हैं, लेड ईंट होती हैं। ठीक है नहीं, क्या होती हैं, लेड की ईंट होती हैं, जो भी क्या करती हैं, जो भी यहाँ पर अवशोषण करती हैं, मतलब यानी कि न्यूट्रॉन वगैरह जो भी कुछ निकलते हैं उनका थोड़ा सा अवशोषण कर लेती हैं। ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो लेड ईंट का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। लेड ईंट को यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ी गई है, यहाँ पर काफी जगह मैंने आपको दिखाई है, थोड़ी सी जगह को इन्होंने छोड़ा था, और वहां से अल्फा कण को डाला गया था। किसको डाला, अल्फा कण को। तो यही है, इस प्रयोग के लिए रदरफोर्ड ने एक सोने की पन्नी ली, जिसको जिंक के पर्दे से घेर कर रखा गया, और फिर रेडियो एक्टिव पदार्थ की मदद से अल्फा कण की बौछार की। चित्रानुसार प्रायोगिक व्यवस्था निम्न है, आप देख सकते हैं, ये आपकी प्रायोगिक व्यवस्था है। क्लियर, तो इतना आपको क्या करना है, बनाना पड़ेगा आपको बोर्ड एग्जाम में भी। तो कुछ ज्यादा तो है नहीं लिखने के लिए भी, फिर भी आपको इसको एक बार तैयार करेंगे तो हो जाएगा। देखिए किताबी भाषा अगर आप पढ़ोगे तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है नहीं, इसलिए अपने आधार पर इसको लिखना है। तो जिस प्रकार से आपने ये बनाया हुआ है उसी प्रकार से आपने यहाँ पर लिखा। प्रायोगिक व्यवस्था जो थी रदरफोर्ड ने दी थी, ये चित्रानुसार आपको दे सकते हैं। क्लियर, अब होता क्या है, अब देखिए, अब आपको हेडिंग लगानी पड़ेगी किसकी, प्रेक्षण की। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ एक प्रेक्षण की हेडिंग लगाएंगे। ये तो प्रायोगिक व्यवस्था हो गई, प्रेक्षण क्या किए थे इन्होंने उनको देखेंगे। ठीक है नहीं, क्या क्या इन्होंने किया था, कितने कण डाले थे, तब जाकर क्या क्या मिला, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर प्रेक्षण हेडिंग लगा करके आगे करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं इसके प्रेक्षण क्या थे। यानी कि रदरफोर्ड ने कुछ प्रेक्षण किए थे, कहते हैं ना ऑब्जर्वेशन, देखा यानी कि किया। तो प्रेक्षण का मतलब होता है जैसे हम प्रयोग करते हैं तो कुछ करके देखते हैं ना, तो ऐसे उन्होंने कुछ प्रेक्षण किए। उन्होंने क्या क्या प्रेक्षण किए उनको देखते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि क्या है, ये आपकी जिंक का पर्दा है, जिंक का पर्दा। ठीक है नहीं, जिंक का पर्दा है आपका। क्लियर, तो ये आपकी सोने की पन्नी है। जब यहां से क्या किया गया कि देखिए पहला ऑब्जर्वेशन ये था इनका कि जब 8,000, पहले इन्होंने क्या किया, 8,000 कणों यानी अल्फा कणों को 8,000 अल्फा कण सोने की पतली पन्नी पर डाले गए, तो अधिकांश अल्फा कण जो थे वो सीधे निकल गए। यानी इन्होंने देखा कि इन्होंने क्या किया कि जब 8,000 अल्फा कणों को जब इन्होंने डाला तो कुछ अधिकांश जो भी थे वो कैसे निकल गए, यानी कि सीधे के सीधे निकल गए। कहने का मतलब यह है कि यहां से अधिकांश जो कण थे, वो कैसे निकल गए, सीधे निकल गए। ठीक है नहीं, अधिकांश से अधिकांश कण जो थे वो सीधे निकल गए,
और इसका पता कैसे लगा रहे थे, यहाँ पर जो जिंक की आपको पर्दा दिखाई दे रही है, इस पर जाकर के क्या होता था, यानी कि अटैक होता था, तो यहाँ एक निशान बन जाता था, ठीक है नहीं, यहाँ पे क्या बनता था, एक निशान बन जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकांश जो थे वो सीधे निकल गए और जाकर के तब इन्होंने देखा कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इस सोने की पन्नी से अधिकांश कण बाहर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से अधिकांश जगह इसके अंदर खाली है। क्या है, खाली जगह होगी तभी तो निकलेगा कोई इंसान सीधा एकदम, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब ये कि ये इसके अंदर, अब देखिए सोने की पन्नी को इतना पतला कर दिया था, केवल एक परमाणु की परत ही रह गई थी, इसलिए, ठीक है नहीं, तो इतना पतला कर दिया था। तो यहाँ परमाणु थे, तो इसका मतलब इन्होंने समझा कि यानी कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खाली है, क्योंकि जब 8000 कणों को सोने की पन्नी पर डाला गया तो अधिकांश कण जो थे वो सीधे के सीधे निकल गए, सीधे के सीधे निकल गए, परंतु सबसे ज्यादा यानी कि लगभग 90% आपके कण जो थे अल्फा कण वो कैसे निकल गए, सीधे निकल गए। क्लियर। अब देखिए आपको और दूसरा इनका प्रेक्षण क्या देखा इन्होंने कि जब इन्होंने जो 8000 कण डाले थे उसमें से 8-10 कण जो थे वो कैसे थे, सोने की पन्नी से 90 डिग्री के कोण पर क्या हुए थे, विक्षेपित हुए, 90 डिग्री के, यानी कि 90 पर मुड़ गए थे, 90 पर मुड़ गए थे। कहने का मतलब समझिए, पहले तो आपका देखिए ये जो थे 90% जो कण थे वो कैसे निकल गए, अल्फा कण, अल्फा कण जो 90% कण थे वो कैसे निकल गए, अधिकांश सीधे निकल गए, कुछ जो थे वो 90 डिग्री पर मुड़ गए थे, इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से 90 डिग्री पर मुड़ गए थे यहाँ पर। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से कुछ कण जो थे वो 90 डिग्री पर आपको देखने के लिए मिले, यहाँ पर कण स्फोट हुआ, ठीक है, 90 डिग्री पर। तो आप देखेंगे इस प्रकार से गए और 90 पर चले गए, यानी कि इस प्रकार से गए और 90 पर चले गए, और कुछ इसमें से क्या हो गए थे, वो इस प्रकार से निकले हुए थे ऐसे करके, ठीक है नहीं, इस प्रकार से कुछ कोण पर और गए थे इस प्रकार से निकल करके, ठीक है नहीं। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब जैसे ही अल्फा कण को यहां से डाला गया तो अधिकांश कण 90 अधिकांश जो कण थे सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, अधिकांश, अधिक से अधिक कण कुछ कोण पर विक्षेपित हुए थोड़े से, और कुछ जो कोण थे वो 90 डिग्री पर विक्षेपित हुए, कितने पर हुए, 90 डिग्री पर, कितने पर हुए थे, 90 डिग्री पर विक्षेपित हो गए थे, और कुछ जो थे वो 180 पर। इसका मतलब यह कि ये 8000, तीसरा प्रेक्षण इनका ये था कि जब 8000 अल्फा कण जब डाले गए थे तो उनमें से केवल एक कण ही 180 कोण पर विक्षेपित हुआ था। कहने का मतलब यह है कि जिस कोण से ऐसे गया उसी कोण से वापस लौट आया। क्लियर, जिस कोण से गया उसी कोण से वापस लौट आया। इसका मतलब 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ था, 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ था स्टूडेंट। तो यानी कि एक मतलब 8000 कणों को जब भेजा गया था, इस पन्नी पर डाला गया, तो उसमें से अधिकांश कण तो सीधे निकल गए, 90% जो कण थे अल्फा कण वो सीधे ही चले गए, ज्यादातर स्फोट यही देखने के लिए मिला सीधा एकदम। क्लियर। और बाकी जो कुछ जो थे वो कुछ थीटा कोण पर मुड़ गए, और कुछ जो थे वो 90 डिग्री कोण पर मुड़ गए, यानी कि 8-10 ही कण जो ऐसे थे वो 90 डिग्री पर मुड़े। कितने वो मुड़े, 90 डिग्री पर मुड़े। इसका मतलब यह है कि जो 90 डिग्री पर मुड़े हैं, तो इसका मतलब ये, जैसे मान लीजिए अब ये अल्फा कण कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, अल्फा कण कैसा होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये कि जब पॉजिटिव को कोई पॉजिटिव प्रतिकर्षण कर रहा है, आप देखिए जो कुछ सीधे निकल रहे हैं और कुछ जो हैं आपके मुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई इसको प्रतिकर्षण कर रहा है अल्फा कण को। तो इन्होंने बताया कि इसके अंदर कुछ तो है जो इसको प्रतिकर्षण कर रहा है, और प्रतिकर्षण वही कर सकता है क्योंकि अल्फा कण पॉजिटिव होता है। इस कारण से उन्होंने बताया इसके अंदर कोई धनात्मक कोई चीज है, यानी धनावेशित है, जिससे ये क्या हो रहा है, कण जो है क्या हो रहे हैं, विक्षेपित हो रहे हैं, ठीक है नहीं, थीटा कोण पर। और जो 90 डिग्री पर हुए हैं, ठीक है नहीं, इस प्रकार अब 90 डिग्री पर जो हुए हैं, तो इसका मतलब यह कि 90 डिग्री पर हुए हैं तो वो अब उसके ज्यादा पास में पहुंच गया। इसका मतलब है कि छोटे से भाग में कोई ना कोई चीज उपस्थित है। जो कण 90 डिग्री पर हो रहे हैं, इसका मतलब छोटे से भाग में ही जो धनावेश है वो उपस्थित है। क्लियर। और एक जो लास्ट में इन्होंने देखा कि एक कण केवल वापस लौट के आया, तो इन्होंने देखा कि एक कण जब वापस आ रहा है, इसका मतलब यह कि जिस डायरेक्शन में जो कण गया था उस डायरेक्शन में एक छोटा सा जो केंद्र है उसे हम नाभिक कहते हैं। तभी तो इन्होंने, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। किसने की थी, नाभिक की खोज तो रदरफोर्ड ने की थी। तो यानी कि इसका मतलब एक कण जो गया वापस लौट गया, इसका मतलब यह कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहां पर है, नाभिक के अंदर है, नाभिक के अंदर है। और जो नाभिक है वो धनावेशित होता है। कैसा होता है, धनावेशित। तभी तो अल्फा कण प्रतिकर्षण हो रहे थे। समझ आया कि नहीं आया। तो ये इनके प्रेक्षण थे
क्या था पहला परीक्षण? पहला परीक्षण ये था जब 8000 अल्फा कणों को सोने की पतली पन्नी पर डाला गया तो अधिकांश 90% कण सीधे ही निकल गए। इसका मतलब ये है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। कैसा है? खाली है। दूसरा उन्होंने क्या दिखा कि जो 8000 कण डाले गए उसमें से 8 से 10 कण जो थे वो क्या हुए? 90 डिग्री पर विक्षेपित हुए। इसका मतलब ये है कि परमाणु का जो केंद्र है, जो यहाँ पर समाहित है, वो छोटे से भाग में है। कहां पर है? छोटे से भाग में है। परंतु ध्यान रखना वो कैसा है? पॉजिटिव है, धनात्मक है। ठीक है नहीं, क्योंकि विक्षेपित कर रहा है इसलिए। और एक कण जब वापस लौट के आया तो उन्होंने कहा कि बस यही क्या है? नाभिक है। कि परमाणु के केंद्र में एक परमाणु जो होता है उसका एक नाभिक भी होता है, यानी जिसे केंद्र बोलते हैं परमाणु का, और जिसका समस्त द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक में उपस्थित होता है। तो ये इनके प्रेक्षण थे। अब इसी प्रेक्षण के आधार पर इन्होंने क्या दिया था? अपना एक मॉडल दे दिया और इन्होंने निष्कर्ष क्या निकला, चलिए वो यहां पर हम देख लेते हैं कि निष्कर्ष क्या निकला था। तो पहला निष्कर्ष जो निकला था उसे हम यहाँ पर नोट करते हैं और दूसरा निष्कर्ष क्या था वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं। पहला निष्कर्ष तो यही निकला था कि अधिकांश परमाणु का भाग कैसा है? खाली है। पहला कैसा है? खाली है। दूसरा कि परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है वो छोटे से नाभिक में है। कहां पर? एक छोटे से नाभिक में है, यानी कि एक छोटी सी जगह में उपस्थित है, इसे हम केंद्र कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है नहीं। और उन्होंने बताया कि परमाणु का जो नाभिक है वो कैसा है? एक धनावेशित है। कैसा है? धनावेशित। ये इनके प्रेक्षण के बाद जो निष्कर्ष थे वो थे। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो चलिए स्टूडेंट, इसके जो निष्कर्ष हैं वो भी लिख लीजिए, जो कि आपको लिखना है हेडिंग बना करके इस प्रकार से। तो हमने बताया था जिस प्रकार से उसी प्रकार से इस डायग्राम को और बना देंगे। ठीक है नहीं। तो पहला निष्कर्ष ये निकला था कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खाली है। पहला कैसा निकला था? यानी कि खाली है, क्योंकि भाई जब 90% कण जो हैं वो सीधे निकल गए तो उसका मतलब पूरा का पूरा खाली ही है। ठीक है नहीं। तो दूसरा और क्या था? तो इन्होंने जो दूसरा जो अपना बताया था निष्कर्ष वो क्या निकाला कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान व धनावेश परमाणु के एक सूक्ष्म भाग केंद्र में स्थित होता है। कहाँ होता है? एक छोटे से भाग में स्थित होता है। क्योंकि इन्होंने देखा था कि जब कुछ कण जो थे वो थीटा कोण पर मुड़ रहे हैं, कुछ 90 कोण पर मुड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम बिल्कुल नाभिक के पास में पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब परमाणु जितना भी भार जो होता है, द्रव्यमान होता है, वो कहाँ होता है? नाभिक में ही उपस्थित होता है। ठीक है नहीं। तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान व धनावेश परमाणु के एक सूक्ष्म भाग केंद्र में स्थित होता है। क्लियर। तीसरा निष्कर्ष इनका क्या था कि परमाणु के उस सूक्ष्म भाग को ही हम नाभिक कहते हैं जिसमें वो द्रव्यमान उपस्थित होता है। जो छोटा सा द्रव्यमान है, परमाणु का पूरा जो द्रव्यमान है, पूरा का पूरा जो धनावेश है वो कहाँ उपस्थित होता है? नाभिक में उपस्थित होता है। परमाणु के कहाँ होता है? नाभिक में उपस्थित होता है, जिसको इन्होंने नाभिक नाम दिया था। ध्यान रखना है कि रदरफोर्ड ने ही नाभिक की खोज की थी। किसने की थी? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने ही की थी। ये इसका डायग्राम है दिखाया, जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अधिकांश जो 90% कण थे वो सीधे निकल गए, कुछ कोण थीटा कोण विच्छिन्न हो गए, और यहाँ पर वही कोण, कुछ कोण ऐसे भी थे जो यहाँ पर 180 डिग्री पर लौट करके आए थे। कितने पर आए थे? 180 डिग्री पर लौट करके आए थे। ये आपकी सोने की पन्नी है जिस पर ये अल्फा कण प्रकीर्णन डाला जा रहा है। ठीक है नहीं, इस प्रकार से डाला जा रहा है। ये प्रायोगिक व्यवस्था थी, ये मैंने आपको इस प्रकार से दिखा दिया है। इसको आपको इस प्रकार से बनाना है बोर्ड के अंदर। क्लियर स्टूडेंट? बहुत ही सिंपल तरीका से आपको समझाया गया है, ये आप दे सकते हैं। ठीक है। तो ये थी आपकी यानी कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल। ठीक है नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका से आपको बताया गया है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको ये जो टॉपिक है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है नहीं। तो इसमें मैंने जो कुछ भी बताया है निष्कर्ष से लेकर के, जिस प्रकार से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाया है, पहले मैंने इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, 1911 में ये मॉडल दिया गया था। उसके बाद मैंने प्रायोगिक व्यवस्था को समझाया, उसके बाद मैंने प्रेक्षण दिए। तो इसी प्रकार से हेडिंग बना करके आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, जो भी प्रेक्षण किए थे वो सारे कुछ मैंने बता दिए हैं, और जो कुछ भी इनके निष्कर्ष निकल के आए वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप ऐसा ही कि ऐसा बोर्ड एग्जाम में लिख सकें। ठीक है, तो ये थे आपके निष्कर्ष। तो उम्मीद करते स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। ये भी डायग्राम आपको बनाना है, ये भी डायग्राम आपको बनाना है, और ये भी आपको बनाना है। ये दोनों के दोनों ही आपको डायग्राम बनाने होंगे ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस
जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।